तो हेलो गाइस, स्वागत है यार एक पार्ट 31 के अंदर मिसलिनियस डिटरमिनेंट का एक जो लास्ट की एक्सरसाइज होती है मिसलिनियस, उससे से एक क्वेश्चन आता है। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन, और इक्वेशन दे रखी होती है 2/x, 3/y, 10/z अपोन में है। ये एक इक्वेशन दे रखी होती है। फिर 4/x -6/y प्लस 5/z इक्वल टू 1, ये दूसरी इक्वेशन दे रखी होती है। और इसी तरह 6/x प्लस 9/y माइनस 20/z इक्वल टू 2। तो ये बोलता है इक्वेशन सोल्व करो और एक्स वाई जेड फाइंड करो। तो किस तरह करोगे यार आप? आपको पता ही है इक्वेशन 1 2 3 इस तरह दे रखी है, तो आप मैट्रिक्स में इस तरह लिख दोगे क्या? 2/x, 3/y या 10/z। किस तरह सॉल्व करोगे? या फिर आप एक्स वाई जेड का एलसीएम लोगे? तो आप सोच सकते हो कि मिसलिनियस में क्या खास होता है। मिसलिनियस में ये एक्सरसाइज इसलिए होती है क्योंकि यार थोड़ा दिमाग को खोल सके, कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके भाई किस तरह और अपन सोल्व कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन करें तो बड़ा सिंपल है वैसे तो देखा जाए सॉल्यूशन, और अगर ऐसे देखा जाए तो बड़ा टेढ़ा है। देखो इस तरह अगर तुम मैट्रिक्स लिख भी दो तो मान लो तुम कैसे सोल्व करोगे, इसका डिटरमिनेंट निकाल पाओगे क्या यार? डिटरमिनेंट निकालना तो मैंने तुम्हें सिखाया है, लेकिन इस तरह लिख के तुम डिटरमिनेंट निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? तो देखो एक चीज़ कर सकते हैं अपन, एक बहुत बड़ी बेहतरीन चीज़, कि ये इक्वेशन दे रखी है 2/x, 3/y या 10/z इक्वल टू 4। अगर अपन एक बात मानो, अगर 1/x को मैं p मान लूँ, 1/y को q मान लूँ, और 1/z को r मान लूँ, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी ये वाली? ये बन जाएगी 2p प्लस 3q प्लस 10r इक्वल टू 4। अब इक्वेशन अच्छी लग रही है, अब सोल्व कर सकते हैं अपन। ऐसे ही तीनों इक्वेशन में अपन डाल देंगे 4x, तो 4p माइनस 6q प्लस 5r इक्वल टू 1। ऐसे ही 6p प्लस 9q माइनस 20r इक्वल टू 2। ये इक्वेशन में अपन पुट कर देंगे। जो अपने लिखा है इसको अपन मान रहे हैं लेट। एक बार लेट कर लेते हैं कि भाई मान लेते हैं कि ऐसा कर लो। उसके बाद अगर सॉल्यूशन को अपन बाद में आंसर निकाल सकते हैं इससे। तो देखो मैं इक्वेशन लिख देता हूँ एक बार। तो देखो भाई ये इक्वेशन मैंने लिख दी। अब अच्छी लग रही इक्वेशन, अब आप सोल्व कर सकते हो। अब आप सोल्व कैसे कर सकते हो? जब मैंने पार्ट पढ़ाया था 29 या 30 के अंदर बताया था, ये क्या फॉर्मेट हो गया, a1x1 प्लस a2x2 प्लस c3x3 इज इक्वल टू d1, या फिर a2y1 a1x1 वाला फॉर्मेट तुम्हें याद हो, a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 इज इक्वल टू y1, या फिर d1। कुछ भी कांस्टेंट में अपन किस तरह करते थे, जैसे अपन अब एक मैट्रिक्स बना सकते हैं इसके अंदर। क्या मैं दिखाऊंगा तुम्हें? अगर तुम देखना चाहो तो कौन सा फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ मैं, देखो दिखा भी दूँ तुम्हें। तो देखो पार्ट 1 की बात चल रही थी, और पार्ट 1 में मैंने बताया था a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, या फिर d1 इस तरह आ जाता है जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, जिसमें अपन ये a1 b1 c1 को एक मैट्रिक्स बना देते हैं, ये एक्स वाई जेड की एक ऐसे मैट्रिक्स बना देते हैं, और d1 d2 d3 की एक मैट्रिक्स ऐसे बना देते हैं। तो ये पूरी बात हो चुकी थी यार पार्ट 1 की बात। देखो अपन पार्ट आज 30 पे आ गए, 31 पे आ गए। तो ये चीज़ तो अपन को आ जानी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ तो बेसिक चीज़ तो मैंने पहले ही सिखा दी थी। तो तुम भी मेरे साथ साथ बनाओ यार। ये बन जाएगी 2 3 10, ये 4 - 6 5, और 6 9 - 20। ठीक है, ये बन जाएगी। एक में एक्स मैट्रिक्स कोई अपन बना लेंगे। इसके अंदर कौन कौन से वेरिएबल दिख रहे हैं आपको? दिख रहे हैं यार पी क्यू आर। ठीक है, और कोई बी मैट्रिक्स का बना लोगे जो अपन ने बताया था अभी मैंने, ये 4 1 2, जिसमें उसमें मैंने आपको d1 d2 d3 लिखाया था ना ऐसे, जैसे ये बी मैट्रिक्स कोई अपन ने बना ली। ठीक है, अब क्या करना होता है? कुछ ही नहीं करना होता है यार, डिटरमिनेंट निकालना होता है। सबसे पहले डिटरमिनेंट निकाल के बताओ, मैं भी निकालता हूँ तुम भी निकालो। तो डिटरमिनेंट इसका आएगा, देखो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा मैं तो 120। ठीक है, 120 आ गया, -45 -3, फिर ये हो गया 80 माइनस का 80, 3 × 2 = 6 माइनस का 30, प्लस 10 करेंगे तो 36, प्लस -6 × 6 = 36। ये आ गया। तो ये डिटरमिनेंट आ गया यार, 1200 कुछ आ रहा है, देख लो करके।
अब तुम्हें ए इन्वर्स निकालना है, ए इन्वर्स निकालो। ए इन्वर्स में मैंने तुम्हें सिखा रखा है, तो मैं अब डायरेक्ट लिखूँगा ए इन्वर्स, क्योंकि मुझे जो सिखाना है वो मेरे को ए इन्वर्स नहीं सिखाना है, ए इन्वर्स की तो अपनी बात हो चुकी है। तो मैं डायरेक्ट लिखूँगा बिना कुछ देरी करे मैं। ए इन्वर्स आएगा 1/1200, क्योंकि मैंने निकाल रखा है। और कोई गलती हो तो तुम बता सकते हो यार, ए इन्वर्स के अंदर 75, 150, 75, 110 माइनस का 100, 30, 72, 0 माइनस 24, ये मैंने निकाल रखा था। अगर कोई इसमें गलती हो तो मुझे कमेंट में बता देना यार, है ना। ए इन्वर्स निकल चुका अपना। अब देखो बी है, क्या फॉर्मूला होता था, एक्स इजिकल टू ए इन्वर्स बी। अपना जो फॉर्मूला था वो क्या फॉर्मूला था, अपना फॉर्मूला था जो अपन इतनी देर से बात करते हुए आ रहे हैं लीनियर इक्वेशन की। क्योंकि ये मिसलिनियस के लास्ट पार्ट है, उसके बाद मैं अलग टॉपिक स्टार्ट करूँगा। ये डिटरमिनेंट में अपन ने बहुत कुछ कर लिया, फिर मैं डालता रहूँगा, अगर मुझे डालना हो कोई अच्छा क्वेश्चन दिख जाएगा तो। एक्स इजिकल टू ए इन्वर्स बी करते हैं अपन। ए इन्वर्स आई गया। अब बी क्या है, बी ये रहा 4, 1, 2। तो 4, 1, 2 से मल्टीप्लाई करो, 4, 1, 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो x की वैल्यू 4, 1, 2 से जैसे मल्टीप्लाई करोगे आप, तो देखो ये 1/1200 तो बाहर चल ही रहा है, जो अपना डिटर्मिनेंट का था। और अब आप ये मल्टीप्लाई करोगे तो 75 मल्टीप्लाई 4 करोगे, कितना होता है 300। देखो 75 मल्टीप्लाई 2, 150, तो वो हो गया 300, सही है। 150 और 75 मल्टीप्लाई 2, 150, तो ये आ जाएगा। प्लस करेंगे, प्लस करेंगे, प्लस करेंगे, तो ये कितना आ गया, ये तो आ गया यार 600। ऐसे ही ये -100 है, ये 60 है, ये कितना है 440, तो ये 400 आ गया। और ये आ गया 240। कैसे आया ये देखो, इसका इससे करोगे 440 -100, 3 2 60 प्लस का 60, तो ये तो हो गया कितना 500, 500 -100, 400। इस तरह सिंपल है यार, तुम भी करा करो। अब ये जो 150, 1200 है, ये जो डिटरमिनेंट था इसमें डिवाइड कर देंगे ना, एक्स इजिकल टू। और तुम भी सॉल्व करके देखो, सब चीज़ निकलेगी तुमसे खुद से निकलेगी। देखो 1/2, 400 डिवाइड बाई 1200, 1/3 और 1/5, ठीक है, ये आ गया। लेकिन अपना एक्स क्या था, जो अपन ने ये एक्स माना था, ये पी क्यू आर था, है ना। तो मान लो आप लिखोगे पी क्यू आर इक्वल टू 1/2, 1/3 एंड 1/5 आया है, लेकिन ये आंसर नहीं है। पी को क्या माना था, पी को माना था 1/x, ये चीज़ सिखानी थी मुझे। पी इजिकल टू 1/x था तुम्हारे, तो पी की जगह 1/x इजिकल टू 1/2 लिखोगे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू तुम्हारी आ गई 2, x की वैल्यू 2 आ गई। इसी तरह तुम सोल्व करोगे, क्यू क्या था, क्यू था तुम्हारे 1/y इक्वल टू 1/3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 3। और ऐसे r इक्वल टू क्या था, कितना माना था अपन ने, r 1/z माना था, इक्वल टू 1/5, तो z इक्वल टू कितना आ गया 5। तो x इज इक्वल टू कितना आया 2, y इक्वल टू 3 और z इक्वल टू 5। तो 2, 3 और 5 इस तरह आंसर निकला मिसलिनियस का। बड़ा ही कॉन्सेप्ट क्लियर वाइज था। तो मैं एक बार जूम आउट कर देता हूँ, जिससे तुम्हें पूरा सॉल्यूशन एक बार में दिख जाए। ये इतना देख लो, इतना सॉल्यूशन दिख गया होगा तुम्हें, किस तरह सॉल्व करा है। एक बार मैं पूरा कर देता हूँ इस तरह, देख लो। ए इन्वर्स का ये निकला था आंसर, फिर अपने मल्टीप्लाई करा था, फिर उसके बाद ए इन्वर्स बी, ये बी था, ए इन्वर्स बी करने पर यह आंसर आया था। फिर 1200 को डिवाइड करा था, फिर एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स की वैल्यू पी क्यू आर थी, पी को क्या माना था 1/x माना था। इस तरह सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू आई थी। तो मिसलिनियस यार है, इंटरेस्टिंग होता है। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और फिर हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। या तो कुछ अनोखा करेंगे, या फिर नया टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक लाएंगे जो पढ़ने में मज़ा आए। तो बस यार, मिलते हैं अगले टॉपिक पर।